तो आज की कक्षा में हम विवाह की जो अवधारणा है उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विवाह की जो अवधारणा है वो आपके समाजशास्त्र विषय में बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय में पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में रखा गया है। पेपर 1 में यूनिट 2 के अंतर्गत और पेपर 3 में यूनिट 3 के अंतर्गत विवाह की अवधारणा को रखा गया है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो दोनों पेपर में आपके उपयोग होने वाले हैं, काम आने वाले हैं। पेपर 1 में हम बेसिक रूप से विवाह की जो अवधारणा है और विवाह कितने प्रकार के होते हैं इन सब के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और पेपर 2 में मुख्य रूप से हम विवाह के बदलते प्रतिमानों के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानते हैं विवाह क्या है और विवाह की अवधारणा क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विवाह जो है एक सार्वभौमिक संस्था है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा समाज नहीं मिला है अभी तक जिसमें विवाह नामक संस्था ना पाया जाता हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सारे समाजों में विवाह अनिवार्य रूप से पाया ही जाता है, चाहे वह आदिम समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, या फिर ईसाई बौद्ध जैन फारसी समाज हो, या फिर हम अमेरिका में ले लें या ब्रिटेन में ले लें या दूसरे देशों में हम ले लें। सारे देशों में या सारे समाजों में और सारे कालों में विवाह जो है एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में विद्यमान रही है। यहाँ हम सामान्यतः हिंदू धर्म से संबंधित विवाह के जो अवधारणा है उसके साथ साथ ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और जनजातीय धर्मों में भी विवाह के जो स्वरूप है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हिंदू धर्म के अनुसार जैसे कि आप जानते हैं कि विवाह जो है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का एक द्वार है, एक गेट है। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं: संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ वनप्रस्थ संन्यास आश्रम। इस प्रकार से आश्रम होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन काल को 100 वर्ष बांटकर 100 वर्ष का निर्धारित कर 25-25 वर्ष के रूप में 4 प्रकार के आश्रम निर्धारित किए गए हैं। तो मानव जो है वह विवाह के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और अपने 4 पुरुषार्थों को पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। धर्म, अर्थ, काम को संतुलित रखते हुए कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो विवाह जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें मनुष्य अपने ऋणों से उऋण होता है और अंतिम रूप से वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसके अतिरिक्त विवाह जो है वो एक हिंदू धर्म में संस्कार के रूप में अपनाया गया है, जबकि दूसरे धर्मों में विवाह जो है वो स्त्री और पुरुष के बीच में एक समझौते के रूप में जाना जाता है। तो विवाह यहाँ हम विवाह जो है वो मानव समाज में यौन संतुष्टि के साधन के रूप में विवाह को माना जाता है। अर्थात मनुष्य अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति विवाह के माध्यम से करता है जिसे समाज की मान्यता प्राप्त होता है। यानी एक स्त्री और एक पुरुष दोनों अपने यौन इच्छाओं की, यौन आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह के माध्यम से करते हैं और इस माध्यम से समाज जो है उनके संबंधों को स्वीकृति प्रदान करता है। साथ ही विवाह उपरांत व्यक्ति संतानोत्पत्ति करता है, बच्चों को जन्म देते हैं, प्रजनन का काम करते हैं और साथ ही उसके पालन पोषण और सामाजिकरण का कार्य करते हैं। और उसके बाद दोनों आपस में आर्थिक सहयोग के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। यानी दोनों आपस में मिलकर आपस में सहयोग करके बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण करते हैं और परिवार को चलाने के लिए आर्थिक उपार्जन भी करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है जहां मनुष्य अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है, संतानोत्पत्ति करता है और 2 विषमलिंगी आपस में मिलकर एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हुए, समस्त प्रकार से सहायता करते हुए अपने परिवार का निर्माण करते हैं और संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। आइए जानते हैं
विवाह के अर्थ और उसकी परिभाषाओं के संबंध में अनेक समाजशास्त्रियों ने क्या कहे हैं। तो विवाह जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्धत, अर्थात वर वधु को वर के घर ले जाना, यानी विवाह एक ऐसी प्रथा है, संस्था है जिसमें वधु जो है विवाह उपरांत वर के घर में जाकर रहती है, जहां दोनों यौन संतुष्टि या यौन आवश्यकताओं की एक दूसरे की पूर्ति करते हुए बच्चों का प्रजनन एवं प्रजनन उपरांत पालन पोषण और उनके समाजीकरण का कार्य करते हैं। तत्पश्चात वे आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं और अपने विविध आवश्यकताओं की पूर्ति उस परिवार में करते हैं। तो कह सकते हैं कि विवाह जो है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, प्रवेश करने का एक द्वार है, जहां बच्चे का जन्म एवं पालन पोषण और समाजीकरण होता है। साथ ही दोनों एक दूसरे की यौन इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो यह समाज स्वीकृत संस्था है, समाज की स्वीकृत संस्था है, समाज द्वारा मान्य संस्था है, जहां व्यक्ति अपने यौन इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। कुछ समाजशास्त्रियों के विचार हम यहां देखेंगे। तो पहले समाजशास्त्री हैं लूसी मेयर। तो लूसी मेयर का कहना है कि विवाह जो है वो स्त्री और पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें या जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिलकर यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बच्चे को जन्म देते हैं और वह बच्चा समाज द्वारा उस माता पिता की वैध संतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगे समाजशास्त्री हैं बोगार्ड्स। तो बोगार्ड्स का कहना है कि विवाह जो है वो पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यानी एक जो व्यक्ति होता है वह परिवार का निर्माण करने के पहले वो विवाह करता है, अर्थात परिवार बनाने के पूर्व उसको विवाह करना पड़ता है और विवाह करने के बाद वह वहां बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी संतानोत्पत्ति करते हैं और साथ ही पारिवारिक जीवन का प्रारंभ करते हैं, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम से मनुष्य जो है गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, अर्थात मनुष्य जो है वो विवाह करता है और वहां बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण करता है। के.एम. कपाड़िया जी का कहना है कि विवाह एक संस्कार है। निश्चित रूप से हिंदू जो धर्म है वहां विवाह को एक संस्कार कहा गया है, यानी मनुष्य अपनी ऋणों से उऋण होने के लिए अपने विविध कर्तव्यों को निर्वाह करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। यानी विवाह के बिना बहुत सारे कार्य हम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कर्तव्यों का हम निर्वाह नहीं कर पाते हैं और एक संस्कार के रूप में विवाह को अपनाया गया है हिंदू धर्म में। यानी 16 संस्कार जो होते हैं उसमें एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। मजुमदार एवं मदान का कहना है कि दो विषमलिंगियों का संतानोत्पत्ति करने की सामाजिक, धार्मिक या कानूनी स्वीकृति है। कहने का तात्पर्य है कि दो विषमलिंगी अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री आपस में मिलकर एक या बच्चों का जन्म करते हैं और उसे समाज द्वारा सामाजिक, धार्मिक या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है कि वह बच्चों का संतानोत्पत्ति कर सकता है। अर्थात इस प्रकार से हम देखें तो दो विषमलिंगी अर्थात एक पुरुष और एक स्त्री
आइए अब जानते हैं विवाह के प्रकार के बारे में या विवाह के स्वरूप के बारे में। तो सामान्यतः जो विवाह है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो एक विवाह और दूसरा बहुविवाह। पुनः हम बहुविवाह को चार भागों में बांट सकते हैं, एक तो बहुपत्नी विवाह, दूसरा बहुपति विवाह, तीसरा द्विपत्नी विवाह और चौथा समूह विवाह। इसके अतिरिक्त बहुपति विवाह को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। तो ये सामान्यतः विवाह का विभाजन है, सार्वभौमिक विभाजन है। तो विवाह के दो प्रकार होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। दूसरे विवाह यानी बहुविवाह को हम पुनः चार भागों में बांट सकते हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, द्विपत्नी विवाह और समूह विवाह। साथ ही बहुपत्नी विवाह को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो भातृक बहुपति विवाह और दूसरा अभातृक बहुपति विवाह। तो आइए हम जानते हैं यहाँ प्रत्येक प्रकार के जो विवाह हैं वो क्या किस जानते हैं एक विवाह के बारे में। एक विवाह का पहला प्रकार है, इसे हम इंग्लिश में मोनोगेमी कह सकते हैं। तो एक विवाह का क्या तात्पर्य है कि एक विवाह एक पुरुष द्वारा एक समय में एक स्त्री से किया गया विवाह एक विवाह कहलाता है। अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष आपस में विवाह करते हैं, तो इस प्रकार का विवाह एक विवाह कहलाता है। और जीवन पर्यंत एक पुरुष एक स्त्री से ही विवाह से संबंधित संबंध रखता है। तो एक विवाह के हमको और बहुत सारे स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि एक समय में केवल एक स्त्री से विवाह करना एक विवाह है, और उस स्त्री या पुरुष के विवाह मृत्यु उपरांत भी वह व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं करता है, तो इस प्रकार के विवाह को हम एक विवाह कहते हैं। लेकिन कुछ स्वरूप हमें और भी दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि एक विवाह व्यक्ति एक स्त्री से विवाह करता है, एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, किंतु और बहुत सारे स्त्रियों से वह यौन संबंध रखता है, जिसे हम रखेल कहते हैं। तो अनेक स्त्रियों को वह रखेल के रूप में रखता है, परंतु वह विवाह एक ही स्त्री से करता है, तो विवाह का यह स्वरूप भी एक विवाह कहलाता है। तो ये एक विवाह का एक स्वरूप है, जिसमें वह विवाह तो एक ही करता है, किंतु वह अनेक स्त्रियों को रख सकता है। दूसरा स्वरूप हम देख सकते हैं, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है और उस स्त्री की मृत्यु उपरांत वह दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है, और उसकी मृत्यु के बाद वह तीसरा विवाह कर लेता है, और उसकी मृत्यु के बाद वह फिर किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है। तो इस प्रकार से वह क्रमिक रूप से स्त्री की मृत्यु के बाद या पुरुष की मृत्यु के बाद क्रमिक रूप से वह बार बार विवाह करता है। तो इस विवाह को भी हम एक विवाह कहते हैं, लेकिन इसको हमने स्पेशल शब्दावली में हम इसको कह सकते हैं क्रमिक एकल विवाह, यानी क्रमशः वह एकल विवाह करता जाता है। तो एक विवाह के संबंध में वेस्टरमार्क का कहना है कि एक विवाह ही विवाह का आदि स्वरूप रहा है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में एक विवाह हुआ करता था, जबकि मेलनोवस्की का कहना है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, अर्थात वास्तविक जो रूप है वो एक विवाह ही समाज में रहा है। तो इस प्रकार से एक विवाह को हमने यहाँ समझा कि एक विवाह एक पुरुष द्वारा एक समय में एक स्त्री से किया गया विवाह है। इसके अनेक स्वरूप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक विवाह कहते हैं। एक विवाह जैसे हमारे हिंदू धर्म में एक विवाह को मान्यता है, ईसाई धर्म में एक विवाह को मान्यता है, ठीक है। एक विवाह के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो एक विवाह के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो पहला लाभ है कि इस प्रकार का जो विवाह होता है वह स्थायी होता है, यानी मनुष्य जीवन पर्यंत स्त्री से स्थायी संबंध रखता है। विवाह विच्छेद की मान्यता नहीं होती है ऐसे विवाहों, तो इसलिए यह स्थायी किस्म का होता है। दूसरा, इसमें स्त्रियों की प्रतिष्ठा समाज में ऊंची रहती है, अर्थात एक पुरुष एक स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा भी ऊंची रहती है। बच्चों का उचित पालन पोषण और समाजीकरण होता है, अर्थात परिवार में बच्चों का जब जन्म होता है तो उसका पालन पोषण और समाजीकरण अच्छा होता है। संघर्ष का भाव होता है, यानी एक परिवार में
एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो वहां यौनिक या यौन संबंधी जो प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हो जाता है, या वहां झगड़े कम होते हैं, तो वहां संघर्ष का अभाव होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है। और कहा भी गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार अर्थात कम बच्चे होते हैं, तो वहां उनकी आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूर्ण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दोष भी होते हैं, जैसे यौन अनौतिकता, यानी एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर विवाह का दूसरा स्वरूप है बहुविवाह, और बहुविवाह को हमने 4 भागों में बांटा था। तो उसमें हम देखेंगे पहले बहुपति विवाह, जिसको हम पॉलीएंड्री बोलते हैं। बहुपति विवाह का तात्पर्य है कि एक जो स्त्री है वो एक समय में बहुत सारे पुरुषों से विवाह करता है, तो वह बहुपति विवाह कहलाता है। यानी एक स्त्री और अनेक पुरुष आपस में विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को हम बहुपति विवाह कह सकते हैं। कुछ जनजातियों में ऐसे हमको देखने को मिलते हैं, जैसे जौनसर बाबर जनजाति में, खस जनजाति में, टोडा जनजाति में, कोडा जनजाति में, नायर जनजाति में, संथाल जनजातियों में भी देखने को मिला है। उरांव और कुर्ग, कर्नाटक की कुर्ग जनजातियों में भी ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो बहुपति विवाह मतलब एक स्त्री एक समय में अनेक पुरुषों से विवाह करती है, या अनेक पति होते हैं उसके, तो ऐसे जो विवाह है वह बहुपति विवाह कहलाता है। अब बहुपति विवाह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। तो भातृक बहुपति विवाह का कहने का तात्पर्य है कि एक स्त्री जब आपस में भाई भाई रहने वाले अनेक पुरुषों से विवाह करते हैं, तो ऐसे विवाह को हम भातृक बहुपति विवाह कह सकते हैं। अर्थात जैसे पांडव थे, तो 5 पांडवों ने एक स्त्री से विवाह किया, और जो पांडव थे आपस में भाई भाई थे, अर्थात बहुपति विवाह हुआ। और कैसा बहुपति विवाह? भातृक बहुपति विवाह, जहां उसके सारे पति आपस में क्या थे? भाई थे। तो ऐसे विवाहों का प्रचलन भी कुछ जनजातियों में पाया जाता है, जैसे खस जनजाति, टोडा जनजाति, कोटा जनजाति में सामान्यतः देखने को मिलता है। दूसरा विवाह है अभातृक बहुपति विवाह। तो अभातृक बहुपति विवाह मतलब ऐसा विवाह जिसमें एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है एक समय में, किंतु वो आपस में भाई नहीं होते हैं। ऐसे विवाह भी हमारे कुछ जनजातियों में देखने को मिल जाता है, जैसे टोडा जनजाति में और नायर जनजातियों में देखने को मिलता है। तीसरा है द्विपत्नी विवाही। द्विपत्नी विवाही का तात्पर्य है कि एक पुरुष जो है वो एक समय में 2 स्त्रियों से विवाह कर लेता है, तो वह द्विपत्नी विवाही कहलाता है। अर्थात अरेगन और एस्किमो जनजातियों में सामान्यतः 2 पत्नी से या 2 स्त्रियों से एक साथ विवाह किया जाता है, तो द्विपत्नी विवाही कहलाता है। तो ये हुआ बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह, भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। ठीक है। द्विपत्नी विवाह, मर्डॉक ने लगभग 253 समाजों का अध्ययन किया और उसने पाया कि 193 समाज में बहुविवाह उन्होंने प्राप्त किया कि बहुविवाह वहां संचालित होते हैं, जबकि 43 समाजों में एक विवाह हुआ, जबकि एक समाज में बहुपति प्रकार के विवाह पाए गए। विवाह के एक और स्वरूप है जिसे हम समूह विवाह भी कहते हैं। समूह विवाह मतलब एक समूह के लोग दूसरी समूह के स्त्रियों से विवाह करते हैं, तो इस प्रकार के विवाह को समूह विवाह भी कह देते हैं। यानी एक समूह की स्त्री
आइए जानते हैं विवाह के उद्देश्य के बारे में कि विवाह समानता क्यों किया जाता है। तो विवाह के समानता कारण अनेक समाजों में अनेक मिलते हैं, किंतु सार्वभौमिक रूप से जो विवाह होता है वह मनुष्य अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी मनुष्य अपनी यौन संतुष्टि के लिए, अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह करता है और वहां से वह बच्चों का पालन पोषण और संतानोत्पत्ति करता है और उसका पालन पोषण और समाजीकरण करता है। विवाह के बाद ही पति पत्नी आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और परिवार का निर्माण करते हैं और जीवन पर्यंत एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इस अनुरूप में देखें तो विवाह का जो पहला उद्देश्य होता है वो यौन संतुष्टि का होता है। अर्थात विवाह एक ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था है जहां एक स्त्री एक पुरुष से यौन संबंध स्थापित कर सकता है, अपनी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो सारे समाजों में समानता ये प्रमुख उद्देश्य रहते हैं कि मनुष्य मान्यता प्राप्त यौन संबंध स्थापित करने के लिए विवाह करता है। दूसरा, संतानोत्पत्ति के लिए। तो संतानोत्पत्ति का तात्पर्य है कि मनुष्य बच्चों का प्रजनन करने के लिए भी विवाह करता है, यानी बच्चों के जन्म देने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए विवाह करता है। एक स्त्री एक पुरुष से यौनिक संबंध स्थापित करते हैं और वहां बच्चों को जन्म देते हैं। तीसरा, बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण के लिए। तो बच्चों का पालन पोषण अकेले ना तो पुरुष कर सकता है और ना ही उत्तम रूप से स्त्री कर सकती है, तो दोनों प्रजनन करने के उपरांत बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण करें, इसके लिए भी विवाह से संबंध स्थापित किया जाता है। चौथा, आर्थिक सहयोग के लिए, यानी एक पुरुष मानव की अनंत आवश्यकताएं हैं और अनंत कठिनाइयां भी हैं उसके सामने, तो इस संपूर्ण जीवन के आवश्यकताओं को देखते हुए आपस में आर्थिक सहयोग करने के लिए, सारे प्रकार के सहयोग करने के लिए आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं और जीवन पर्यंत एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वंश का संचालन करने के लिए कुछ समाजों में सामान्यता देखा गया है कि वंश का संचालन करना है, यानी वंश को बनाए रखना है, तो उसके लिए भी संतानोत्पत्ति करना पड़ता है, तो विवाह करना ही पड़ता है। तो इसलिए भी विवाह भी किया जाता है। संस्कार के रूप में भी हम मान सकते हैं कि संस्कार जो है वो एक हिंदू धर्म में यदि माने तो 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में एक पहला संस्कार होता है, एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार को करने के बाद मनुष्य अनेक धार्मिक क्रियाओं को संचालित करता है या कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार